फरवरी 1959 रूस के यूराल पर्वत 9 अनुभवी पर्वतारोही एक ऐसे सफ़र पर निकलते हैं जहां से उनकी वापसी कभी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जब हफ्तों बाद उनकी तलाश शुरू हुई तो जो मंजर सामने आया उसने पूरी दुनिया के विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए। किसी की जीभ गायब थी, किसी की आंखें निकली हुई थी और कुछ के शरीर पर भारी रेडिएशन मिला। सबसे अजीब बात, उनके टेंट अंदर से चाकू से फाड़े गए थे और वह कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़ों के बाहर भागे थे। आखिर उस रात मौत के पहाड़ पर क्या हुआ था? चलिए गहराई से जानते हैं ड्यातलोव पास की डरावनी दास्तां को। दोस्तों, इस ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे 23 साल के इगोर ड्यातलोव। उनके साथ 8 और साथी थे जो सभी स्कीइंग और पहाड़ों में चढ़ने में माहिर थे। उनका लक्ष्य था ओटोटर्न पर्वत तक पहुंचना। सफ़र के दौरान सब कुछ सामान्य था। उनकी डायरी और तस्वीरों से पता चलता है कि वे बहुत खुश थे। 1 फरवरी को उन्होंने अपना कैंप खोलात शाखल के ढलान पर लगाया। स्थानीय मानसी भाषा में इस पहाड़ का नाम है मौत का पहाड़। शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह नाम उनके लिए सच होने वाला है। दोस्तों, 2 फरवरी की रात जब सब सो रहे थे, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इन 9 लोगों को मौत के साए में धकेल दिया। जांच में पाया गया कि टेंट को जिप से नहीं खोला गया बल्कि अंदर से चाकू से फाड़ कर रास्ता बनाया गया। मानो उनके पास बाहर निकलने के लिए 1 सेकंड का वक्त भी नहीं था। वे नंगे पैर बिना जैकेट के -30 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में जंगल की तरफ भागे। क्या वो किसी चीज़ से डर कर भाग रहे थे या किसी ने उन्हें वहाँ से खदेड़ा था? दोस्तों, जब रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची तो उन्होंने सबसे पहले 2 लाशें एक बड़े पेड़ के नीचे मिली। जिनके हाथ जले हुए थे वे शायद आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी लाशें कुछ दूरी पर मिली। कुछ की मौत ठंड से हुई थी, लेकिन 4 लोगों की मौत ने सबको हिला दिया। उनके शरीर पर ऐसे जख्म थे जैसे किसी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मारी हो। हड्डियां अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन बाहर चमड़ी पर कोई निशान नहीं था। और सबसे रहस्यमयी बात, कुछ कपड़ों पर हाई लेवल रेडियो एक्टिव रेडिएशन पाया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ की ढलान पर हवा के टकराने से इंफ्रासाउंड पैदा हुआ होगा। यह एक ऐसी आवाज़ है जिसे हम सुन नहीं सकते, लेकिन यह इंसान के अंदर पागलपन और डर पैदा कर देती है। इसी डर के कारण वे टेंट फाड़ कर भाग निकले होंगे। क्या वे सोवियत मिलिट्री के किसी गुप्त हथियार की चपेट में आ गए थे? इस इलाके में उस रात नारंगी गोले, ऑरेंज ऑर्ब्स को देखे जाने की खबरें थी। मुमकिन है कि कोई पैराशूट बम या मिसाइल टेस्ट फेल हो गया हो, जिसकी वजह से उनके कपड़ों पर रेडिएशन और शरीर पर अंदरूनी चोटें आई। दोस्तों, स्थानीय लोक कथाओं में एक जीव का जिक्र आता है जिसे मेनक या रसियन येती कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि पर्वतारोही ने अनजाने में उसके इलाके में दखल दिया था। जीभ और आंखों का गायब होना किसी हिंसक हमले की ओर इशारा करता है। हालांकि वहां किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं मिले। दोस्तों, 60 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन ड्यातलोव पास की पहेली आज भी अनसुलझी है। रूस ने हाल ही में इसे एवलांच बर्फ का तूफान बताकर केस बंद कर दिया, लेकिन कई सवाल अब भी जवाब मांगते हैं। क्या वो सिर्फ कुदरत का कहर था या कोई ऐसा राज जिसे दुनिया से छुपाया गया? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे ही रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अनसुलझे राज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।